हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AP91 पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खबर के बारे में, जिसने स्नातक ग्रेड के शिक्षकों और बीएड योग्यताधारी 1 से 5 तक के शिक्षकों दोनों को ही बड़ा झटका दिया है। क्या है पूरी खबर दोस्तों? 17 मार्च 2026 को शिक्षा विभाग की तरफ से 4 महत्वपूर्ण पत्र जारी किए गए। पत्र संख्या 1061, पत्र संख्या 1062, 1064 और 1066। लेकिन इन चारों में से 3 पत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों में 2 बड़ी बातों का साफ साफ स्पष्ट किया गया है। पहला मामला बीएड 1 to 5 शिक्षकों का। दोस्तों, बीएड योग्यताधारी 1 से 5 के शिक्षकों ने कोर्ट में यह दावा किया था कि हमें 21 जून 2014 से ही प्रशिक्षित वेतनमान मिलना चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही ट्रेंड थे। उन्होंने LPA संख्या 1699/2013 का हवाला भी दिया। लेकिन हुआ क्या? कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया। शिक्षा विभाग ने इसे भी निरस्त कर दिया। कारण क्या बताया गया? दोस्तों, विभाग ने साफ कहा 2014 में जो नियुक्ति हुई थी वो अनट्रेंड या अप्रशिक्षित के रूप में हुई थी। नियम के अनुसार 2 साल तक अनट्रेंड रहना जरूरी था, उसके बाद ही प्रशिक्षित वेतनमान मिलता है। इसलिए 2014 से वेतनमान देना नियम के खिलाफ है। LPA 1699/2013 ये क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि वो मामला पुराने नियमित शिक्षकों से जुड़ा हुआ था। वहाँ विभाग की गलती से प्रशिक्षण में देरी हुई थी, इसीलिए कोर्ट ने राहत दी थी कि लेकिन 2014 वाले केस में ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था, इसलिए यह दावा पूरी तरह अस्वीकृत कर दिया गया। दूसरा मामला स्नातक ग्रेड शिक्षक। दोस्तों, बात करते हैं स्नातक ग्रेड के शिक्षकों की। इनका कह था कि हम वरिष्ठ हैं, लेकिन 1 to 5 के कुछ शिक्षकों का वेतन हमसे ज़्यादा हो गया है, इसलिए हमारा वेतन भी उनके बराबर किया जाए। कोर्ट और विभाग का जवाब इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। कारण क्या बताया गया? दोस्तों, विभाग ने इसमें साफ कहा कि 1 से 5 के शिक्षकों को वेतन ज़्यादा इसलिए मिला क्योंकि उन्हें सेवा अवधि के आधार पर इंक्रीमेंट मिला। जैसे 3 साल पर 1 इंक्रीमेंट, 6 साल पर 2 इंक्रीमेंट, 9 साल पर 3 इंक्रीमेंट, इसलिए उनका वेतन बढ़ा। महत्वपूर्ण बात यह है कि वेतन सीनियर जूनियर के आधार पर नहीं, बल्कि सेवा अवधि के आधार पर तय हुआ। जी हाँ शिक्षकों, सेवा अवधि के आधार पर तय होता है, इसलिए यह मांग भी अमान्य कर दी गई। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पत्र की, 1064 वाली पत्र संख्या की। इसमें भी वही बात दोहराई गई। अन्य शिक्षकों का केस भी उसी आधार पर खारिज कर दिया गया। दोस्तों, ये सारी चीज़ों को लेकर के इसमें अगर मैं इस साफ शब्दों में शॉर्ट में अगर इस चीज़ को बताऊं तो बीएड 1 to 5 शिक्षक जो 2014 से वेतनमान नहीं मिलेगा। स्नातक ग्रेड शिक्षक वेतन बराबरी की मांग खारिज की गई। सभी मामलों में कोर्ट और विभाग दोनों का फैसला एक जैसा रहा। अगर शॉर्ट में इस चीज़ को बताएं दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आगे क्या होगा? क्या शिक्षकों को भविष्य में कोई राहत मिल सकती है या नहीं? भविष्य में क्या इसकी उम्मीद है? तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे मामले को अगर ध्यान से समझें तो एक बात साफ निकल कर के सामने आती है। कोर्ट ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा कि कभी वेतन नहीं बढ़ेगा, बल्कि यह कहा कि अभी जो दावा किया गया है वह नियम के अनुसार गलत है। इसका मतलब है कि अगर सरकार चाहे तो भविष्य में नए नियम ला करके या नए नियम के जरिए वेतन में बदलाव कर सकती है, लेकिन कोर्ट के जरिए फिलहाल कोई राहत मिलना मुश्किल है। क्या फिर से केस किया जा सकता है? दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि क्या हम फिर से कोर्ट जा सकते हैं? जवाब है हाँ, जा सकते हैं, लेकिन तभी जब आपके पास नया आधार हो या कोई नई पॉलिसी हो या भेदभाव का ठोस कोई सबूत हो। बिना ठोस कारण के बार बार केस करने से सिर्फ समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। एक और बड़ी सच्चाई दोस्तों, इस पूरे मामले से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। सरकारी नौकरी में वेतन का आधार क्या होता है, योग्यता क्या होगी, सेवा अवधि, नियमावली, न कि सिर्फ सीनियर जूनियर का फर्क। प्रैक्टिकल उदाहरण से समझें तो मान लीजिए एक शिक्षक 2006 से काम कर रहे हैं, दूसरे शिक्षक 2014 में आए हैं, तो भले ही 2014 वाला शिक्षक ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन 2006 वालों को ज़्यादा वेतन मिल सकता है क्योंकि उसकी सेवा अवधि ज़्यादा है। अब सवाल ये बनता है कि क्या वह न्याय संगत है?
दोस्तों यहाँ पर राय दो तरह की हो सकती है, दो पक्ष हो सकते हैं। अनुभव ज़्यादा, वेतन ज़्यादा, सिस्टम सही है। अगर दोस्तों योग्यता ज़्यादा और वेतन ज़्यादा होना चाहिए, सिस्टम बदलना चाहिए। अगर उसी के जस्ट अगर हमें पक्ष में ये सारी चीज़ें देखें तो शिक्षक साथियों, आप किस पक्ष में हैं, यह बहुत ज़रूरी सवाल है। दोस्तों अगर आप भी शिक्षक हैं तो ध्यान रखें क्या करें, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें, नियमावली जो रूल बुक है उसको समझें, किसी भी केस से पहले पूरी जानकारी लें। क्या ना करें, सिर्फ सुनकर केस ना करें, किसी चीज़ को बिना जानकारी के आंदोलन ना करें, अफवाहों पर भरोसा ना करें। एक ज़रूरी बात दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि जब उम्मीद टूटती है तो अंदर से बहुत दुख होता है। कई शिक्षकों ने सपने देखे थे कि उनका वेतन बढ़ेगा, लेकिन इस बार फैसला उनके खिलाफ गया। लेकिन याद रखिए, लड़ाई हारना अलग बात है और हार मान लेना अलग। अगर मुद्दा सही है तो भविष्य में फिर मौका मिल सकता है। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, शिक्षक साथियों आपने देखा होगा इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई इसे सही बता रहा है, कोई इसे गलत बता रहा है, लेकिन सच क्या है? सच वही है जो कोर्ट और विभाग ने लिखित में दिया है। अगर दोस्तों इस वीडियो का मैं पूरा आपको सार बताने जा रहा हूँ, पूरा समरी बताता हूँ मैं शॉर्ट में सारी चीज़ें। अगर कन्फ्यूजन कोई बन रही है शिक्षक साथियों, B.Ed 1 to 5 के शिक्षकों का जो दावा है वो खारिज कर दिया गया है। स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का भी दावा खारिज किया गया है। जो वेतन है वो सेवा अवधि के आधार पर तय हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, जो पुराना केस है उसको यहाँ लागू नहीं माना गया है, जिसका LPA 1699/2013 है, उसे नहीं माना गया है। अब आपकी बारी है शिक्षक साथियों। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि यह फैसला सही है या शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सभी शिक्षक साथियों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय शिक्षक।